हेलो फ्रेंड्स, स्वाति हियर। फ्रेंड्स, एफआईआई ने कल के दिन भी काफ़ी अच्छी खासी सेलिंग करी है, 5462 करोड़। एफआईआई की सेलिंग दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है और डीआई उसके अगेंस्ट परचेज कर पाया सिर्फ 3712 करोड़। एफआईआई ने इंडेक्स फ्यूचर्स में, इंडेक्स ऑप्शंस में, स्टॉक फ्यूचर और स्टॉक ऑप्शंस में सब में बाइंग करके गए हैं बाकी, लेकिन थोड़ी ही बाइंग करी है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी बाइंग करी है। इंडिया विक्स भी आप देख सकते हो 16.7 पे आ गया है, तो इंडिया विक्स काफ़ी साथ दे रहा है अपसाइड में जाने के लिए, बट ऐसे मूवमेंट नहीं आ रहे निफ्टी में और बैंक निफ्टी में कि अपसाइड में लेके जाए। ठीक है, निफ्टी में जैसे कि हमने लास्ट टाइम से लेवल बोल रहे हैं कि 250 के ऊपर सस्टेन करता है तो ही हम उसके ऊपर जा सकते हैं। अभी 205 पे ही क्लोज़ किया और सेंसेक्स ने भी 76,520 पे क्लोज़ किया है एग्जैक्टली। तो लेवल और डॉ जोन्स ने क्लोजिंग दी है 44,400 प्लस पॉइंट्स में, नज़दाक ने सिर्फ 44 पॉइंट्स प्लस में। ठीक है, इंडेक्स फ्यूचर्स अगर हम देखेंगे तो गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव, अच्छा खासा पॉजिटिव ही दिखा रहा है 23,323 पे। ठीक है, 50-60 पॉइंट्स का गैप अप हो सकता है, तो जो 250 नहीं तोड़ रहा था, अगर वो उसके गैप अप खोलने होने के बाद वहीं खुलता है, फिर उसके बाद 250 के ऊपर ही सस्टेन रहता है, 280 के ऊपर ही सस्टेन रहता है, उसके नीचे नहीं आता है, तो हम एक शॉर्ट कवरिंग रैली भी देख सकते हैं। और वो सेल ऑन राइज का भी मार्केट है, तो फ्रेंड्स ऊपर के हर रिजेक्शन फेस करेगा, तो रिजेक्शन से एक बहुत जल्दी नीचे आने के चांसेस भी हैं, राइट। S&P का विक्स भी कम हो रहा है, 17.3 हो गया है। इवन शेयर्स पे अगर आप ध्यान दें तो रिलायंस पे ध्यान दीजिएगा, HDFC और कोफर्ज, डिफेंस के स्टॉक में थोड़ा सा मंदी आ सकती है आज के दिन, और जो ITC है उसमें तेज़ी आ सकती है, ITC बढ़ा सकता है, जोमेटो वगैरह ये सब जितने भी फूडिंग वगैरह के होते हैं ये सब बढ़ा सकते हैं आज के दिन। कमोडिटीज़ की बात करें तो गोल्ड 2782 पे है और 2780 के ऊपर हमने कहा था कि थोड़ा और नेगेटिव हो जाएगा हमारे मार्केट के लिए, बट अभी थोड़ा सा कूल डाउन ही दिख रहा है हमारा मार्केट, ऊपर की साइड मूवमेंट लेता हुआ दिख रहा है, एक मूवमेंट ऊपर की बची हुई है। सिल्वर आप देखोगे तो ये कूल डाउन हो रहा है, 31.28 आ गया है, 31 के नीचे हो जाता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्रूड ऑयल की बात करें तो वो काफ़ी कूल डाउन हो रहा है, 74.56, और ब्रेंट ऑयल भी 78.25 अपने नीचे के लेवल पे जाता जा रहा है। USD INR की बात करें, ये भी थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है, 86.21 हो गया है, और बैंक निफ्टी को ये मूवमेंट दे सकता है। बैंक निफ्टी में भी आज खासकर मूवमेंट आ सकती है। 10 ईयर्स के और 2 ईयर्स के अभी भी बढ़ते ही जा रहे हैं, डेली बेसिस पे ही बढ़ रहे हैं, 6.8405 हो गया है अभी, और 2 ईयर्स का भी 6.753 हो गया। बॉन्ड्स की बात करें तो लेकिन जो US में है वहाँ पे थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है, मतलब वो अपने इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा निकाल रहे हैं बॉन्ड्स में से, राइट। अब लेवल्स की बात करें तो जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं, अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें अभी भी लेवल्स वही है कि 420 तक इसको मार्केट को सस्टेन होना चाहिए। 250 के ऊपर, 260 के ऊपर, 280 के ऊपर थोड़ा सा रहता है, 260 और 80 के बीच में भी रहता है, तो हम एक अपसाइड का मूवमेंट देख सकते हैं जो कि 400 और 500 तक भी ले जा सकता है। फिर एंड में 650 तक का भी लेवल आ सकता है शॉर्ट कवरिंग में ही। लेकिन जैसे कि बड़ी कैंडल बनी थी लास्ट टाइम, 400 से सीधा 800 तक लेके गए थे, 400 पॉइंट्स की रैली थी, इसी तरीके से आज भी कुछ ऐसा ही हो सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव न्यूज़ चाहिए होगी। खासकर रिलायंस और ITC पे ध्यान रखिएगा। रिलायंस और ITC अगर आपको बढ़ते हुए दिखे
तो ऑफ कोर्स हमारा मार्केट भी निफ्टी भी बढ़ेगा, राइट। 260 के 1260 के ऊपर ही है रिलायंस, और 60 के ऊपर फिर से एक शॉर्ट कवरिंग इसमें शॉर्ट्स कवर हो सकते हैं अगर किसी ने कर रखे हों तो। यहाँ पे 1300 प्लस में जा सकता है ये आज ही के दिन इनफैक्ट। तो रिलायंस, क्योंकि क्रूड ऑयल कम हुआ है तो इसलिए उसका इफ़ेक्ट यहाँ पे पड़ेगा, राइट। अगर इसको ट्रेंड में भी देखेंगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेके वापस से ऊपर ऊपर जा रहा है, ये सपोर्ट का काम कर रहा है ये लाइन। यहाँ से एक डब्लू पैटर्न भी बनता हुआ दिख रहा है जो कि 1300 के ऊपर ले जा सकता है, राइट। अगर आईटीसी देखेंगे तो आईटीसी में भी एक पॉजिटिव कैंडल बन रही है। अगर यहाँ पे सस्टेन करता है, इसके 450 के ऊपर सस्टेन करता है, 442 के ऊपर इनफैक्ट, तो हम 450 और 460 तक भी जा सकते हैं, राइट। 455 पे एक रिजेक्शन लेवल है अगर हम बॉडी की बात करें तो कैंडल की। और अगर हम बिल्कुल टिप की बात करें तो 461 तक आराम से जा सकता है, 460 तक, राइट। बाकी विक्स, अगर आप इंडिया विक्स देखेंगे तो इंडिया विक्स भी आपको कूल डाउन होता हुआ दिखेगा 15 के आसपास। 16 के नीचे जाता है तो काफ़ी अच्छा खासा कूल डाउन हो जाएगा। और वॉलेटिलिटी बढ़ती है क्योंकि बजट भी आ रहा है, तो ये विक्स को तो 15 के ऊपर ही रखना चाहिए इनको। 15 के अगर नीचे जाता है तो वहाँ से एक बहुत अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग रैली बनती है, लेकिन लगता नहीं है शॉर्ट कवरिंग रैली में भी अगर विक्स को कूल डाउन रखेंगे, क्योंकि उसको कंसोलिडेशन के लिए मार्केट इसको कूल डाउन करने के लिए मार्केट को कंसोलिडेशन में रहना चाहिए कम से कम 8 से 10 दिन वर्किंग डेज, राइट। क्योंकि इतना ज़्यादा नेगेटिव हो गया है मार्केट, अभी इसको शॉर्ट कवरिंग रैली के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है। और अगर 23,000 के नीचे चला जाता है तो 22,000 और 22,800 तक के लेवल निकल के आ रहे हैं अगर 23 के 1000 के नीचे चला जाता है तो। एक छोटा सा सपोर्ट है 900 पे, अदरवाइज़ 22,800 पे ही है सपोर्ट, और उसके नीचे अगर चला जाता है तो सस्टेनेबल, राइट, तो आपका 22,650 तक जा सकता है। उसके अलावा अगर जैसे कि हमने बात करी थी ऊपर के लेवल से हम नीचे नीचे ही जा रहे हैं, एक शॉर्ट कवरिंग रैली बनती है क्योंकि यहाँ पे डब्लू पैटर्न भी बन रहा है, राइट। हर डब्लू में ज़रूरी नहीं है हम अपसाइड में जाएं, बट यहाँ पे एक अपसाइड मूवमेंट तो है जो 420 के लेवल तक जा सकता है। 420 पे काफ़ी अच्छा खासा रिजेक्शन है जो फेस करके वापस से नीचे आ सकता है। नीचे की साइड लेवल्स खुलते जा रहे हैं, जितना नीचे जा रहा है उतने लेवल्स तो खुलते जा रहे हैं, थोड़ा ऊपर भी जाता है तो भी नीचे के लेवल्स खुल ही रहे हैं, राइट। क्योंकि जितना ऊपर जाता है उससे ज़्यादा नीचे आ जाता है। आप कोई भी कैंडल देख लीजिए, ग्रीन कैंडल से ज़्यादा बड़ी रेड कैंडल बन रही है, राइट। ये डेली पैटर्न पे है, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखिएगा। कल की जो ग्रीन कैंडल बनी है वो एक्चुअली 22,800 के नीचे ही एक लेवल नीचे ही गया था, जो प्री मार्केट ओपनिंग होती है उसी में चला गया था। अदरवाइज़ और कोई कैंडल्स ऐसी नहीं है जो ग्रीन कैंडल बहुत ज़्यादा बड़ी बनी हो, उससे डबल आपकी रेड कैंडल्स है, राइट। तो इसी तरीके से अगर हम मार्केट को देखेंगे तो अभी हमें थोड़ा सा ट्रेंड समझ में आएगा, और मार्केट का ट्रेंड अभी लोवेस्ट नीचे की साइड ही चल रहा है। यहाँ पे एक 15 मिनट्स पे तो नहीं है, 1 घंटे पे एक बार देख लेते हैं। 1 घंटे पे भी एसएच कोई डब्लू पैटर्न नहीं है, बट हाँ अप साइड के लेवल निकल रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि अब बॉक्स के अंदर है। 1 आवर पे अगर आप देखें तो इस लाइन के ऊपर नहीं गया, यहीं पे एक रिजेक्शन था, पहले सपोर्ट का काम कर रहा था फिर रिजेक्शन का काम।
तो ये 420 अगर टूटता है तो ही हम 23,600 और 800 तक के लिए जा सकते हैं, राइट। तो ये तो था निफ्टी का लेवल। सेंसेक्स का अगर हम देखें तो सेंसेक्स की एक्सपायरी ट्यूसडे शिफ्ट हो गई है, सॉरी। डेली टाइम फ्रेम पे देखें बैंक निफ्टी में, यहाँ पे एक सेंसेक्स में यहाँ पे एक बिल्कुल निफ्टी की तरह ही एक अपसाइड मूवमेंट बन रहा है, जो कि डेली टाइम फ्रेम पे 77,500 तक मैक्सिमम जा सकता है ये, राइट। 480 और 500 के बीच में जा सकता है। और नीचे की साइड अगर हम देखें तो इसने सपोर्ट ले रखा है 75,000 पे नीचे सपोर्ट है। अगर 76,000 तोड़ता है तो 76,200 तोड़ता है तो, राइट। उसके अलावा और कोई सपोर्ट नहीं है, इवन छोटा छोटा सपोर्ट भी नहीं है। तो ये सेंसेक्स का था। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा नेगेटिव में क्लोजिंग दी थी, और यहाँ पे एक बाउंसिंग के चांसेस बनते हैं, जो क्योंकि 48,000 नहीं टूट रहा है, और 48,000 के 600 के ऊपर एक रैली बनती है, जो कि फिर से 49,800 तक भी ले जा सकती है। 49,600 और 800 के बीच में जा सकता है मार्केट, राइट। 600 पे एग्जैक्टली रिजेक्शन था जो लास्ट टाइम फेस किया था, और 800 के ऊपर अगर चला जाता है तो 50,000 तक के लेवल आ सकते हैं, राइट। तो ये एक शॉर्ट कवरिंग रैली हमें बैंक निफ्टी में खासकर दिख सकती है, पर ऊपर के लेवल से हर बार एक नेगेटिविटी आ रही है, वो चीज़ ध्यान रखिएगा। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। और HDFC बैंक अगर बढ़ता हुआ दिखता है तो आपको बैंक निफ्टी में भी एक मूवमेंट दिख सकती है, HDFC और ICICI, ठीक है। छोटे छोटे बैंक से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, इसीलिए मैं बड़े बैंकों में इसकी बात कर रही हूँ। 1660 के ऊपर तो थोड़ा ठीक ही है, लेकिन 1700 के तक पहुंचना है इसको। तो डब्लू पैटर्न पूरा करने के लिए एग्जैक्टली ये इसने जो हाई बनाया था 1687 तक, 80 के ऊपर बहुत अच्छा खासा निकाला था। 90 के ऊपर अगर चला जाता है तो ये 1700 भी क्रॉस कर सकता है, राइट। 1700 पे भी रिजेक्शन है, मल्टीपल रिजेक्शंस है, बट 1700 तक जा सकता है ये, राइट। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। बैंक निफ्टी के से आपके लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, उसी लेवल्स पे रहिएगा, और 5 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखिएगा कि आपका पैटर्न क्या बन रहा है। थैंक यू।